ओम शांति। ओम ज्ञान मंडली चैनल में आपका स्वागत है। सभी बाबा के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में लिखें। ओम शांति। आज 14 फरवरी 2025 के प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं। पहला मुरली से प्रश्न है, आत्म अभिमानी बनने की श्रीमत क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, आत्म अभिमानी बनने की श्रीमत यह है कि हमें बाप को याद करना है और किसी भी बात में तर्क वितर्क नहीं करना है। दूसरा प्रश्न दिया बाबा ने, बुद्धि योग को स्वच्छ बनाने के लिए क्या युक्ति रची गई है? उत्तर में कहा, बुद्धि योग को स्वच्छ बनाने के लिए 7 दिन की भट्टी की युक्ति रची गई है। जब कोई नया आता है तो उसे 7 दिन भट्टी में बिठाया जाता है ताकि उसकी बुद्धि का कीचड़ा निकल जाए और वह गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सके। तीसरा प्रश्न दिया बाबा ने, बाप को पतित पावन क्यों कहा जाता है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप को पतित पावन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे ही आकर सभी आत्माओं को पवित्र बनाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, श्री कृष्ण या अन्य कोई देवता पतित पावन नहीं हो सकते। अगला मुरली से प्रश्न है, आत्माओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? उत्तर में बाबा ने कहा, आत्माओं के निवास स्थान को अकाल तख्त कहा जाता है, जहाँ सभी आत्माएं विराजमान होती हैं। अगला मुरली से प्रश्न है, अलफ और बे का क्या अर्थ है? उत्तर में बाबा ने कहा, अलफ का अर्थ है अल्लाह और बे का अर्थ है बादशाही, स्वर्ग की प्राप्ति। अगला मुरली से प्रश्न है, देवता और मनुष्यों में क्या अंतर है? उत्तर में कहा, देवता और मनुष्यों में दिन रात का अंतर है। सतयुग में देवता संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, जबकि कलयुग में मनुष्य विकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, संगठित होने की शक्ति क्यों आवश्यक है? उत्तर में बाबा ने कहा, संगठित होने की शक्ति इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे ब्राह्मण परिवार एकता में रहता है और संगठन की शक्ति पूरे विश्व में प्रभाव डालती है। अगला मुरली से प्रश्न दिया है, नॉन वायलेंस सेना किसे कहा जाता है? उत्तर में बाबा ने कहा, नॉन वायलेंस सेना ब्राह्मणों को कहा जाता है क्योंकि वे न तो क्रोध से और न ही काम कटारी से किसी को दुख देते हैं
वे डबल अहिंसक होते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षित रहने के लिए कौन सा पाठ पक्का करना चाहिए? उत्तर में कहा है, हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं का पाठ पक्का करना चाहिए। यह समझना चाहिए कि हमने अनेक बार राज्य लिया और गंवाया है, अब फिर से वही प्राप्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञान के गीत सुनने से क्या लाभ होता है? उत्तर में कहा, ज्ञान के गीत सुनने से मन रिफ्रेश होता है, खुशी बनी रहती है और उनका अर्थ निकाल कर दूसरों को समझाने से मुख भी खुलता है। ओम शांति। आगे की मुरली मंथन के लिए बने रहें ओम ज्ञान मंडली चैनल पर। ओम शांति।